टाइटल से आप जान गए होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारी बहुत ही प्यारी टीचर मिसेस रुखसाना नासिर को डेडिकेट किया जा रहा है। और आप पहले ये भी जान चुके होंगे कि अब वो इस दुनिया में नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये वीडियो करने के लिए मैं क्यों आई, मतलब उनके बारे में बातचीत करने के लिए मैं क्यों आई। तो मैं इसलिए आई क्योंकि वो मेरी खाला है। मिसेस रुखसाना नासिर का ताल्लुक़ इस स्कूल के साथ बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रहा, तकरीबन 3-4 साल। लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ही उन्होंने अपने हम असरों, अपने साथ काम करने वाले टीचर्स या दूसरे जो लोग थे, उनके दिलों में ज़रूर अपनी छाप छोड़ी है और सबको वो याद होंगी। मिसेस रुखसाना नासिर की पैदाइश पाकिस्तान के शहर सियालकोट में हुई और उन्होंने अपनी तमाम तालीम उसी शहर में हासिल की, सिवाय इसके कि वो अपने नर्सिंग के कोर्स के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हुई और हॉस्टल में क़याम किया। और इस दौरान हॉस्टल की लाइफ को एंजॉय किया। हॉस्टल में उनकी फ्रेंड्स थीं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं जानती तो नहीं लेकिन ये सब मैंने अपनी वालदा और अपनी खाला से सुना है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वो कोर्स को मुकम्मल किया। लाहौर में हॉस्टल के दौरान बहुत अच्छा वक्त गुजारा अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में ही काफ़ी अरसे तक हेल्थ विजिटर के तौर पर जॉब भी की। मिसेस रुखसाना नासिर की दुबई में आमद 1980 में हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वालदा दुबई में 1969 में आ गई थी और स्कूल के साथ उनका ताल्लुक़ 1972 से रहा। लेकिन मेरी खाला 1980 में पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम दुबई आई और तब तक उन्होंने जॉब के सिलसिले में कुछ नहीं सोचा था, ना कुछ करने का माइंड था, और इसके साथ साथ उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे। जब उनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो गए और उन्होंने बाकायदा स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, तो तब उन्होंने सोचा कि अब काफ़ी वक्त है, फुर्सत है, तो क्यों ना अपनी जॉब को दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो जॉब करने के सिलसिले में जो पहली जगह उनको पसंद आई वो हमारा स्कूल ही था, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी बहन को उस स्कूल से रिलेटेड देखा था और स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही वो स्कूल के बहुत से लोगों से वाकिफ़ थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्कूल से उनका ताल्लुक़ कब स्टार्ट हुआ। तकरीबन 1984 में उन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया, क्योंकि वो बेसिकली एक नर्स थी और वो स्कूल को भी ऐसे नर्स ही ज्वाइन करना चाहती थी। उन दिनों स्कूल की कोई बाकायदा इमारत नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए और चीज़ों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें दरहम बरहम थी। जॉब के सिलसिले में उनकी मुलाकात उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मिर्ज़ा साहब, अज़ीज़ मिर्ज़ा, उनसे हुई। तो उन्होंने यही मुश्किल का इजहार उनसे किया कि अभी क्योंकि बिल्डिंग बन रही है और चीज़ें तरतीब में नहीं, लेकिन फ्यूचर में स्कूल को एक नर्स की ज़रूरत होगी। वो लाइब्रेरी की किताबें इधर उधर बिखरी हुई थी, मुख्तलिफ़ क्लासों में, मुख्तलिफ़ कमरों में। जो बिल्डिंग बंद थी उसके भी बहुत सारे कमरों में किताबें पड़ी हुई थी। तो वो चाहते थे कि अभी से लाइब्रेरी की कुछ तरतीब दी जाए, लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जाए। तो मेरी खाला ने मिर्ज़ा साहब के दिए हुए उस टास्क को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि उसके लिए क्या क्या तैयारियां की और कैसे कैसे काम किया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो लोग स्कूल से रिलेटेड हैं उन्हें याद होगा कि जब स्कूल कैबन्स में था, यानी क्लासेस कैबन्स में होती थी, कोई बाकायदा बिल्डिंग नहीं थी, तो मस्जिद के करीब कोने में एक कमरे में लाइब्रेरी थी। वहीं से लाइब्रेरी की इब्तिदा मेरी खाला ने की और वहीं से उस लाइब्रेरी में पड़ी हुई तमाम किताबों को तरतीब देना, उनको एक तरीके से रखना, ये सब कुछ उन्होंने ही स्टार्ट किया। बेसिकली वो एक नर्स थी और हेल्थ के बारे में ही जानती और उसी सिलसिले में जॉब करती रही थी। अब ये जॉब थी बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट फील्ड था, डिफरेंट चीज़ें थीं, ना वो उसके बारे में कुछ जानती थी, ना उन्हें कुछ पता था। तो उन्होंने ये किया कि उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया कि मैं इसको नहीं जानती तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, या कोई आएगा तो किताब ले जाए, वो रिटर्न करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे, कौन सी किताब कौन लेके जा रहा है देखी जाएगी। मैं तो ऐसे क्या कहते हैं जॉब मुझे मिली हुई है, मैं अपना दिन पूरा करके तो इस तरह करूं।
नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो इस सिलसिले में उनके जो सबसे पहला कदम था वो ये कि ब्रिटिश कॉन्सुलेट के करीब एक लाइब्रेरी थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि हम दोनों ने उसको ज्वाइन किया। तो वो मुझे अपने साथ लेके जाती थी। वहाँ एक साहब काम करते थे, उर्दू स्पीकिंग थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, अब मैं उनका नाम भूल गई हूँ। बहुत ही कोऑपरेटिव और हेल्पफुल पर्सन थे। उन्होंने बहुत मदद की हमें ये बताने में कि लाइब्रेरी होती क्या चीज़ है और उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप किताबें डिवाइड करें, किस किस शोबे की किस किस चीज़ की किताबें हैं उनको अलग करें, फिर अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से उनके नाम लिखें, उनके अंदर कार्ड्स रखें, ये करें। बस आप ये समझ लीजिए कि किताबों का एक ढेर बहुत बड़ा और एक खाली कमरा मेरी खाला के हवाले किया गया था कि अब इस दो चीज़ों को एक लाइब्रेरी की शक्ल दें। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि वहाँ से सीखा, बल्कि उन किताबों के लिए मुख्तलिफ कार्ड्स बनाना, उनके अंदर नाम लिखना, ये सब कुछ भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा सा रजिस्टर बाय किया। रजिस्टर टाइप की कोई चीज़ थी, लंबा सा लॉग, क्योंकि कंप्यूटर तो थे नहीं उस ज़माने में, तो सब कुछ जो होता था लिखाई से ही होता था। तो उन्होंने एक वो बाय किया जिसमें कौन सी किताब कौन लेके गया है, कब रिटर्न करेगा और उसकी कौन सी क्लास है, अगर, और डेली आके वो ये चेक करती थी कि आज जो किताबें आनी थी वो वापस आईं या नहीं आई। तो इस तरह इतनी मेहनत से न सिर्फ हमने लाइब्रेरी के बारे में सीखा, बल्कि एक लाइब्रेरी की इब्तदा भी की। आज आप जो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी उस नई बिल्डिंग में देखते हैं, उसकी बुनियादों में बहुत दूर कहीं ना कहीं मेरी खाला की बहुत मेहनत जमा है। उस मजबूत बुनियाद और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो लाइब्रेरी इतनी अच्छी चल रही है। अगर आज भी आप उस लाइब्रेरी में जाएं तो आपको वहाँ एक किताब मिलेगी जिसका नाम है नमाज। अगर आप उसका दूसरा पेज खोलें तो आज भी उस पर मेरा नाम लिखा होगा, क्योंकि वो किताब मेरी थी और मैंने, जब मेरी खाला लाइब्रेरियन थी तो हमने अपने घर से जो ऐसी अच्छी अच्छी किताबें थी वो भी उस लाइब्रेरी में ऐड करने की कोशिश की। तो आज अगर आप तलाश करें और आपको वो किताब मिले तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा उसका वो पेज जिसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे आज भी मेरा नाम लिखा है। स्कूल के साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा वो 3-4 साल पर मोहित है, लेकिन इन 3-4 सालों में उन्होंने बहुत अच्छी यादें दूसरों के दिलों में अपने लिए छोड़ी। साथ साथ मेरी खाला में एक और जो बेहतरीन खूबी थी वो ये थी कि दूसरों को भी बहुत जल्द अपना दोस्त बना लेती थी। वो बिल्कुल भी शाय पर्सन नहीं थी और ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं करती थी कि कोई मेरे से उम्र में बड़ा है या छोटा है। वो हर एक को सलाम करने में आगे रहती थी, हर एक से खुश अखलाक़ी से बात करती थी और हर एक को अपना गर्विदा बना लेती थी। छोटा या बड़ा सब ही लोग उनकी कंपनी में, उनके साथ में खुश रहते थे। इसीलिए मेरी वालदा तकरीबन 25-26 साल उस स्कूल में रहीं, लेकिन उन्होंने इतने दोस्त या इतने ताल्लुकात नहीं बनाए जितने मेरी खाला ने अपने 3-4 साल के अरसे में बना लिए। तो ये खूबी थी मेरी खाला में। उनकी कंपनी में ना कोई बोर हो सकता था और ना कोई ये समझता था कि ये मुझसे उम्र में बड़ी हैं और ना कोई ये समझता था कि ये मुझसे उम्र में छोटी हैं। हर एक के साथ दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार करने में और उसको कायम रखने में उन्हें बहुत महारत हासिल थी। सबसे बड़ी खूबी जो मेरी खाला में थी वो थी उनकी कुकिंग। दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो बेहतरीन कुकिंग भी करें और अल्लाह की तरफ से उनके हाथ में जायका भी हो, और मेरी खाला उनमें से एक थी जो कुकिंग बेहतरीन करती थी, कुकिंग की शौकीन थी और दूसरों को खिलाना बहुत पसंद था उन्हें। उनकी इसी आदत की वजह से अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बहुत जायका रखा था। जो एक दफ़ा उनकी पकी हुई कोई चीज़ खाता था हमेशा याद रखता था। और वो ख़ुद इस तरह की थी कि वो चाहे आप उनके घर चले जाएं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, किसी भी वक्त, और जाके आपने ये कहा कि आंटी बहुत दिल चाह रहा है कि ये पराठा खाऊं, या आंटी बहुत दिल चाह रहा है कि मीठे चावल खाऊं, तो वो सब कुछ जो भी कर रही होती थी कीप इट असाइड और स्टार्ट हो जाती कुकिंग करना। दूसरा बंदा चाहे कितना ही कहे आंटी मैंने तो मजाक किया था या आंटी अभी रहने दें, तो वो कहती थी नहीं, तुम्हारा दिल अगर अब चाह रहा है खाने को तो बनना भी अभी चाहिए। अगर बिन बताए भी उनके घर 10-12 मेहमान आ जाएं
तब भी वो कोई मुश्किल फील नहीं करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं होती थी। वो ना सिर्फ ये कि उनको बेहतरीन खाना खिलाती थी बल्कि उनको हैरान भी कर देती थी कि लो जी, हमने तो बताया भी नहीं और ये सब कुछ बना दिया आपने और बना लिया आपने। उनकी कुकिंग से रिलेटेड ही मैं आपको स्कूल का ये वाक़या बताती हूँ कि उनकी कुकिंग स्कूल में भी कितनी मशहूर थी। तो ये बात है 1985 की। वही जॉब के दौरान ही 1985 में उनका तीसरा बेटा पैदा हुआ। तो सब लोग मेरी वालदा को, मेरी अम्मी को मुबारकबाद देते थे, क्योंकि आंटी तो उस वक्त हॉस्पिटल में थी या घर पर रेस्ट कर रही थी आफ्टर डिलीवरी। तो सब लोग मेरी अम्मी को मुबारकबाद देते थे कि बहुत मुबारक हो, रुखसाना का माशाल्लाह तीसरा बेटा हुआ है। तो अम्मी ने सबसे कहा कि इंशाल्लाह कल आप सबको मिठाई खिलाएंगे। तो सब ने यही कहा कि नहीं नहीं, हमें मिठाई नहीं खानी, बल्कि हम रुखसाना के हाथ के बने हुए मूली के पराठे खाना चाहते हैं। मेरी अम्मी ने आके आंटी को बताया कि सबकी ये फरमाइश है, अब तुम्हारी तबीयत इस तरह की है कि अभी डिलीवरी हुई है, तो मैं उनको क्या रिप्लाई दूं। तो मेरी आंटी का एक ही जवाब था, रिप्लाई क्या करना है, उनको बोल दो कि हाँ सबको पराठे मिलेंगे। और फिर ये डिसाइड हुआ कि रिसेस में, क्योंकि हमारा घर जो है स्कूल से 10 मिनट की ड्राइव पर था, तो रिसेस में मेरी वालदा घर आती और जितने पराठे आंटी फ्रेश बनाती वो ले जाती, और एक रिसेस के दौरान तकरीबन मेरी वालदा के 2 या 3 चक्कर लगते। तो 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा। मेरी वालदा रिसेस में स्कूल से घर आती और फ्रेश बने हुए पराठे ले जाती, और हर दिन तकरीबन उनके 3 चक्कर लगते। स्कूल में ना सिर्फ ये कि स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ ने, जो टीचर्स थे उन्होंने ही सिर्फ पराठे नहीं खाए, बल्कि ऑफिस में जो लोग थे उनको भी मूली के पराठे दिए गए। फिर जब लाइब्रेरी तरतीब पा गई और बहुत अच्छा वहाँ का माहौल हो गया, तो बहुत सी टीचर्स ऐसी हैं जो स्टाफ रूम में बैठने की बजाय लाइब्रेरी में बैठना पसंद करती थी। इनमें से मिसेस शाइस्ता फयाज, मिसेस नसरीन हैदर, मिसेस नूर अफशा, और लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारी क्लासेस भी मैंने अटेंड की हैं। मेरे अलावा जो हमसे सीनियर क्लासेस थी वो टीचर्स भी लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि कैबिन्स तो कम थे, बहुत सारी क्लासेस हमने कैंटीन में बैठ के भी अटेंड की हैं, हिस्ट्री की मिसेस बल्कीस के साथ। इसी तरह बहुत सारी क्लासेस मिसेस शाइस्ता फयाज की उर्दू की हमने लाइब्रेरी में बैठ के अटेंड की हैं, क्योंकि बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। जितना अरसा तक मेरी खाला की ये लाइब्रेरी के तौर पे जॉब वहाँ रही, उस दौरान जो क्लासेस भी पार्टीज़ करती थी, मसलन जो अपने से सीनियर क्लासेस को फेयरवेल पार्टी दे रही हैं या जो अपने से जूनियर को वेलकम पार्टी दे रही हैं, उनके लिए जो वो प्रोग्राम्स वगैरह करते थे उसकी रिहर्सल भी लाइब्रेरी में होती थी। मेरे इस कहने का मतलब ये है कि मेरी खाला ने लाइब्रेरी के माहौल को, मतलब कि ऐसा खामोश और इस तरह का बोरियत ज़दा नहीं बना के रखा हुआ था, बल्कि ऐसा खुशगवार माहौल था कि लड़कियां लाइब्रेरी जाना, किताबें देखना और अपने टीचर्स के साथ वहाँ क्लासें अटेंड करना और अपने प्रोग्राम्स की रिहर्सल करना भी पसंद करती थी। अपनी इस जॉब के दौरान कुछ टीचर्स के साथ मेरी खाला के बहुत ही करीबी तल्लकात हुए, बहुत ही गहरी दोस्ती हुई, जिनमें से चंद नामों का मैं ज़रूर जिक्र करूंगी। उनमें से एक तो ये हैं मिसेस जाहिदा इल्ताफ़, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके अलावा मिसेस महर अफरोज़ हैं। मिसेस महर अफरोज़ के साथ मेरी खाला के बहुत ही अच्छे तल्लकात थे। दोनों आपस में बहुत देर तक दीनी मसाइल पर और ऐसी बातों पर डिस्कस किया करती थी। 1988 में वो यूके के शहर मैनचेस्टर शिफ्ट हो गई और तब से लेके अपनी डेथ तक उनका क़याम यूके में उसी शहर में रहा। उस शहर में भी उन्होंने बहुत अच्छे तल्लकात लोगों के साथ बनाए, बहुत ज़्यादा उनके मिलने मिलाने वाले लोग थे और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी, और हमेशा उनके घर लोगों का आना जाना रहता था, जिनके लिए वो तरह तरह के खाने ना सिर्फ बनाती बल्कि साथ बांध कर भी देती थी, जिसके मैं आपको कई मिसालें दे सकती हूँ। लोग कहते थे खा के तो जाते हैं, इसके घर आए तो साथ ले के भी जाते हैं। वो हमेशा कहा करती थी कि मुझे दूसरों को खिलाकर पता नहीं एक अजीब तरह की खुशी महसूस होती है,
अगर मैं कुछ कम भी खाऊं, कम नवाले भी खाऊं, लेकिन दूसरे को पेट भर के खिलाऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पुरसकून हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें 3 बेटों की नेमत दी और उन्होंने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की। तीनों बच्चे बेहद लायक, इंटेलिजेंट और अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हैं। फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से हम सब जो हैं अभी तक उस हादसे की तकलीफ से बाहर नहीं निकल सके। 2016 में उनका जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम अफरा सयाब था, एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया। अल्लाह पाक मेरे उस भाई को जन्नतों में मुकाम करे और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे उस भाई के इस दुनिया से जाने के बाद मेरी खाला जो है वो संभल नहीं पाई। एक माँ का अपने बेटे के लिए कैसा प्यार होता है ये हमें तभी देखने को मिला। अपने उस बेटे की मौत के गम से वो निकल नहीं सकी और सिर्फ 2 साल के अरसे में वो दिल के आर्जा में मुब्तला होकर इस दुनिया से चली गई। एक माँ अपने बेटे की जुदाई बस इतना ही बर्दाश्त कर सकी, 2 साल से ज़्यादा वो ना रुक सकी और जाके उन्होंने जन्नत में अपने बेटे से मुलाकात कर ली। 2019 जुलाई 26 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपने प्यारे शौहर और अपने बेटे से उन्होंने जन्नत में जाके मुलाकात की। अल्लाह पाक उन तीनों को जन्नत में घर दे, आला मुकाम दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी छोटी बड़ी जितनी ख़ताएं हैं उनको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंडली और खुशबाश तबीयत की मालिक थी मेरी खाला कि इस ग्रुप के साथ भी उनको बहुत लगाव था। ये जो फेसबुक पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्कूल के नाम से, इससे भी उनको बेहद लगाव था। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारी पहली गेट टुगेदर जो 2018 मार्च में मैनचेस्टर में हुई थी उसमें वो शामिल थी। हमारी जो भी गेट टुगेदर हुई, चाहे वो सियालकोट में हुई हो, चाहे वो मैनचेस्टर में हुई हो या दुबई में हुई हो, वो हर एक में शामिल रही हैं और दूसरों के साथ मिलकर उन्हें बहुत खुशी होती थी और वो फिर मुझे कहती थी कि ये सब तेरी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से है, खुद तो ये सारे काम करती हो, हमें भी साथ खींच लेती हो। कभी तो वो मुझे डांटा करती थी कि ये क्या तुमने काम शुरू कर लिया है, ये फेसबुक का और ये सारी गेट टुगेदर करना। तो मैं कहती थी तो जब मैं जाती हूँ तो फिर आप मेरे साथ क्यों रेडी हो जाती हैं? तो कहती हैं अब रह भी तो नहीं सकती, वो सारे पुराने दोस्त और सारे टीचर्स और वो सारे दिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहती थी अच्छा आपको भी लगता है बेकार में मेरे साथ लड़ाइयाँ लड़ती हैं कि क्यों ये नए नए काम शुरू करती हो। तो इस तरह की थी तो मेरी खाला, लेकिन एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और जिनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी। तो हम लोग बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस किया करते थे। कभी मूवीज़ के बारे में, हमारी चंद फेवरेट मूवीज़ थी जो जब भी हम मिले हमने ज़रूर देखनी है। चंद फेवरेट सॉन्ग्स थे जो जब भी हम मिले हमने ज़रूर चला के सुनने हैं और फिर वही बातें बार बार दोबारा करनी है, वो इस गाने को वो तो इस तरह का। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो बच्चों के साथ बच्चा थी, बड़ों के साथ बड़ा थी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा तारुफ मेरी खाला का, हमारी प्यारी टीचर का, मिसेस रुखसाना नासिर का। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको दुनिया में मुतारिफ करवाने का ये बीड़ा मैंने उठाया। इसी तरह अगर आपका कोई प्यारा इस स्कूल से रिलेटेड रहा है, चाहे बहन भाई है, चाहे वालदा हैं, चाहे वालिद हैं, अगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो आप भी उनको कुछ कह के उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं अपने इस चैनल के ज़रिए से। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।